दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये कुरकुरे किस चीज़ से बनाए जाते हैं? प्लस क्या आपको पता है कि ये टाक सुपर और गाला जैसे बिस्किट को किस तरह बनाते हैं? क्या आपने कभी मेयोनीज़ को बनते हुए देखा है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको फेमस प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सर्फ एक्सल वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल तो हर घर में ही किया जाता है। हमारे यहाँ नॉर्मली सर्फ एक्सल, बोनस, एरियल का यूज़ होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सर्फ फैक्ट्री में बनाए कैसे जाते हैं और ये हमारे गंदे कपड़ों को साफ कैसे कर लेते हैं? आपको जानकर हैरानगी होगी कि वॉशिंग पाउडर बनाने के लिए सबसे मेन चीज़ नमक होती है। सुनने में ये बात अजीब लगती है लेकिन ये रियल है। इसकी वजह यह है कि नमक के अंदर सोडियम क्लोराइड होता है जो कि डिटर्जेंट के टेक्सचर को मेंटेन रखने में मदद देता है। सब आते हैं इसकी मेकिंग प्रोसेस की तरफ। तो वॉशिंग पाउडर जब फैक्ट्री में तैयार होता है तो सबसे पहले वर्कर एक हाई ब्लेंडर में नमक डालते हैं, मिक्सचर को ऑन कर देते हैं। इसके बाद इस नमक के अंदर क्लोराइड नाम का लिक्विड ब्राउन डाला जाता है जो कि कपड़ों के अंदर शाइनिंग का काम करता है। फिर इस मिक्सचर के अंदर सर्फ एक्टिव डाले जाते हैं। सर्फ एक्टिव असल में एक सब्सटेंस है जो कि सिर्फ अंदर झाग का काम करता है। जब ये तीनों चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाती हैं तो इसके अंदर पाइन ऑयल डाला जाता है जो कि कपड़ों से जरासीम का खात्मा करता है। फिर इसके अंदर फ्रेगरेंस ऐड की जाती है और लास्ट में बारी आती है क्लीनिंग एजेंट की। क्लीनिंग एजेंट का काम कपड़ों से दाग धब्बे दूर करना है। ये तमाम चीज़ें आधे घंटे तक ब्लेंड मिक्स होती हैं और इसके बाद वॉशिंग पाउडर बन के तैयार हो जाता है। इसे पैक करके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेज दिया जाता है। बहरहाल जो भी हो, डिटर्जेंट बनाने का यह तरीका वाकई में ही सिंपल है। केक, दोस्तों, बर्थडे हो या दावत, कोई भी खुशी का मौका हो, ये एक ऐसा आइटम है जो हर इवेंट के लिए मस्ट हो चुका है। नॉर्मली केक बेकरी में बनाए जाते हैं लेकिन जो केक बड़े पैमाने पर बनाए जाते हैं वो फैक्ट्री में तैयार होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन केक को बेकरी में बनाया कैसे जाता है? तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें दिखाया जा रहा है कि फैक्ट्री में हज़ारों के हिसाब से केक किस तरह तैयार होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, केक की मेकिंग का 80% काम मशीन करती है। फैक्ट्री के वर्कर्स मैदा, साल्ट, शुगर्स, यीस्ट और दूसरे इंग्रेडिएंट्स को डालकर एक मशीन के जरिए मिक्स करते हैं जिसके स्मूथ बैटर तैयार होता है। इसके बाद इन बैटर को सांचों में डालकर बड़े बड़े ओवन में रख दिया जाता है। जब एक खास टेम्परेचर पर पकने के बाद केक तैयार हो जाता है तो फिर इसकी पोशिंग का काम शुरू हो जाता है। इसके लिए एक मशीन केक के ऊपर चॉकलेट और किसी भी फ्लेवर की डेकोरेशन करना शुरू कर देती है। अगर केक पर लोगो और नेम की डेकोरेशन करनी होती है, एक खास मशीन के जरिए केक पर डिजाइनिंग भी कर दी जाती है जिसके बाद केक रेडी होकर पैकेजिंग प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, कुरकुरे और चिटोस पाकिस्तान के फेमस स्नैक में शुमार किए जाते हैं। ये ना सिर्फ बहुत टेस्टी होते हैं बल्कि हल्की फुल्की भूख के लिए इनसे ज़बरदस्त चीज़ कोई नहीं हो सकती। लेकिन क्या आपने कभी कुरकुरे स्नैक बनते हुए देखे हैं? दोस्तों, कुरकुरे स्नैक को मकई के आटे से बनाया जाता है। सो इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले कई टन मकई को एक बड़े मशीन में डालकर इसे आटा बनाया जाता है जिससे ये एक खुश्क आटा बन जाता है। इसके बाद इस आटे के अंदर यीस्ट, पानी मिक्स करके मशीन के जरिए डो बनाया जाता है। फिर इस तैयारशुदा मिक्सचर को एक मशीन में डाला जाता है। इन छोटे छोटे कॉर्न के पीसेस को बड़े से फ्रायर में डालकर फ्राई किया जाता है। जैसे ये स्मॉल कॉर्न फ्राई हो जाते हैं तो इनके अंदर मौजूद खमीर इनको इनके ओरिजिनल साइज से डबल का कर देता है। इस तरह ये कुरकुरे चिप्स की शक्ल में बाहर आना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद कुरकुरे में मसाले डालने की बारी आती है। इन्हें कन्वेयर बेल्ट के जरिए बड़े से ड्रम में डाला जाता है और ड्रम के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनसे मसाले निकलते हैं। इस मिक्सचर के अंदर हर कुरकुरे के ऊपर बराबर से मसाला लग जाता है। आखिर में ये स्नैक रेडी होकर पैकेजिंग के लिए भेज दिए जाते हैं। एनीवे जो भी हो, कुरकुरे बनाने का यह तरीका बहुत ही दिलचस्प है। मेयोनीज़, दोस्तों, ये बात तो हम जानते हैं कि कोई भी फास्ट फूड मेयोनीज़ के बगैर अधूरा होता है, स्पेशली बर्गर और शवारमा का। तो मेयोनीज़ के बगैर टेस्ट ही कंप्लीट नहीं होता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मेयोनीज़ बनाने का असल तरीका बताने जा रहा हूँ। असल में इसके अंदर बहुत सी चीज़ें डाली जाती हैं। मेयोनीज़ बनाने के लिए जो चीज़ सबसे पहले यूज़ की जाती है वो एग्स होते हैं। फैक्ट्री में वर्कर्स सैकड़ों के हिसाब से अंडों को एक बड़े से मिक्सचर में डालते हैं और फिर इसके अंदर कई लीटर ऑयल डाला जाता है और इसे तब तक मिक्स किया जाता है जब तक वो एक यकजाना हो जाए और एक स्मूथ मिक्सचर नहीं बन जाता। फिर इस मिक्सचर को हीट पर कुछ घंटों के लिए कुक किया जाता है। साथ ही इस मिक्सचर के अंदर साल्ट, शुगर और कई चीज़ें ऐड की जाती हैं ताकि इसका टेस्ट और भी ज़्यादा डिलीशियस हो जाए। जब ये सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाती हैं तो एक क्रीमी सा मटेरियल बन जाता है। इस लेवल पर जो मेयोनीज़ तैयार होती है वो सिंपल मेयोनीज़ होती है लेकिन फिर इसके अंदर डिफरेंट फ्लेवर भी ऐड किए जाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ऐसी नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फाहा टीवी को सब्सक्राइब कर लें।
तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।